कुछ भी करा सकता है, आपके दिमाग में कुछ भी फिट कर सकता है, एडिट। तो मैं कंफ्यूज हो गया देख के, मेरे को देखना ही छोड़ दिया भाई, छोड़ दो, बेकार चीज़ है। सब खिचड़ी बना दे रहे हैं वहाँ पे घुस के इंटरफेयर करके, देख लियो तो वैसा ही सोचने भी लगते हो, वैसा बिहेव करने लगते हो। सो गाइस देखो, लिटरली अभी मैं पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई करते करते मेरे को एक ख्याल आया दिमाग में, तो मुझे लगा कि मैं आप लोग को भी बताऊं, मतलब मैं आप लोग से अपना अनुभव शेयर करूंगा। अब तक मैंने जितना भी मोबाइल चलाया, जितना भी फ़ोन चलाया है, उससे मुझे यही अनुभव हुआ है कि आपका नॉलेज तभी बिल्ड होगा, आपका नॉलेज तभी बढ़ेगा जब आप मोबाइल को छोड़ोगे। क्योंकि मोबाइल में जो भी बताता है, सीरियल बताता है, कोई इलेक्शन का चीज़ बताता है, या फिर न्यूज़ बताता है, या फिर कोई प्रोटेस्ट का बताता है, कोई नेता का बताता है, मोदी का बताता है, या फिर राहुल गांधी का बताता है, वो हर चीज़ एडिटेड होती है। मतलब उसमें से कोई पार्ट निकाल भी सकता है, कोई पार्ट ऐड भी कर सकता है, और उसमें कुछ भी ऐड कर दो, कुछ भी निकाल दो, और कहीं से कोई भी पार्ट जोड़ दो, और अब बस लोगों को दिखा दो। पता है जो चल रहा है, जो शुरू से लेकर लास्ट तक चल रहा है, वो लोग नहीं दिखाते और नहीं वो लोग देखते हैं, क्योंकि वो देखने में बोरिंग लगता है। बट है वो फैक्ट, है वो पूरा नॉलेज, बट उसमें से कुछ ऐसा मसालेदार तड़का यूज किया जाता है जिसको देखने से लोगों को इंटरेस्ट बढ़ता है, और वही चीज़ फिर क्रिएटर को फ़ायदा करता है, वही चीज़ क्रिएटर को पैसा कमाता है। तो इसीलिए मोबाइल पे हर एक चीज़ फैक्ट नहीं होता, हर एक चीज़ असली नहीं होता, हर एक चीज़ सच्ची नहीं होती, समझ रहे हो। अच्छी चीज़ें अच्छी होती है, बाकी कोई भी चीज़ है संसार में, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं संसार में, भक्ति मार्ग भी है और संसार में ऐसे संसारिक मार्ग भी है। तो संसारिक मार्ग में बहुत सारी चीज़ें हैं, भक्ति मार्ग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पाखंड हर जगह चल रहा है। तो इसी के लिए आप अगर जब मोबाइल देख रहे होते हो, जब भी आप मोबाइल पे फोकस कर रहे होते हो, तो मोबाइल में जो भी दिखाता है आप उसे देखते हो, और जैसा देखते हो आप वैसा ही, और अब जैसा देखते हो मोबाइल में आप वैसा ही ढल जाते हो, उसके अनुसार ढल जाते हो, आप वैसा ही बिहेव करने लगते हो। कुछ देर बाद अगर 1-2 घंटा देख लियो तो वैसा ही सोचने भी लगते हो, वैसा बिहेव करने लगते हो, और वही चीज़ आपके दिमाग में चलती रहती है। तो और जब मैंने मोबाइल को छोड़ के नाम जप किया है, राधा राधा राधा, मोबाइल को छोड़ के नाम जप किया, मोबाइल नहीं देखा, तब मुझे अलग ही चीज़ महसूस हुई। मुझे लगा है कि नहीं, मोबाइल में जो भी है सारा एडिटेड है, और सारा पूरी जानकारी नहीं है, जिसके वजह से हम कंफ्यूज होते हैं, हमारे मेमोरी पावर लॉस होता है, और दिमाग में जो एक होता है ना कि देखो मनुष्य का मस्तिष्क, दिमाग पूरे ब्रह्मांड को याद कर सकता है, पूरे ब्रह्मांड को। हाँ, तो मोबाइल पर जो वैसे चलचित्र चलता है, जो भी पिक्चर्स चलते हैं, वो सब भी मदद करते हैं हमको गलत रास्ता पे जाने को, गलत चीज़ें देखने को, उसमें भी मदद करते हैं। जैसे कुछ आप ऐड देख रहे हो, ऐड देखने में कुछ भी आ गया, कुछ भी अगर गलत चीज़ भी आ गई तो आप देख ली, नज़र पड़ गया ना, वो दिमाग में छप गया ना, तो इसी से उसको भी मदद मिलता है गलत चीज़ें देखने का, गलत जगह जाने का। तो बिना नाम जप के, बिना अध्यात्म के इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, समझ रहे हो। दिमाग को कंट्रोल करना या फिर मन को कंट्रोल करना, वो सिर्फ नाम जप और अध्यात्म से ही हो सकता है। चलो ये सब ठीक है, बट आपको अगर सही नॉलेज देखनी है, सही नॉलेज जाननी है, तो सीरियल ना देखकर, वीडियो ना देखकर न्यूज़पेपर पढ़ो। यूट्यूब पर तो बहुत सारी चीज़ें यार, सच है भी नहीं भी, झूठ है भी नहीं भी, एडिट इज़ द मेन पावर, एडिट इज़ द मेन कंट्रोलर। वो आपको कैसे भी नचा सकता है, कैसे भी खिला सकता है, कुछ भी करा सकता है, आपके दिमाग में कुछ भी फिट कर सकता है। एडिट एक ऐसी बीमारी होती है, बीमारी नहीं, वायरस समझ लो। एडिट इज़ द वायरस हो गया आजकल के मॉडर्न लाइफ में। एडिट एक वायरस जो, या आपके दिमाग को जैसे, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि इंसान को मेमोरी पावर इतना होता है कि वो ब्रह्मांड को याद कर सकता है। तो आजकल वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप मोबाइल ज़्यादा यूज कर रहे हो, और मोबाइल में सीमित चीज़ होती है। मतलब एक चीज़ को देख रहे हो, इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे, समझ रहे हो, तो आप वही फोकस करोगे। फिर आपका माइंड काम करना बंद कर देता है, आपका माइंड सोचना बंद कर देता है, आपका माइंड वही दिखता है
आपका माइंड वही सोचता है, वही देखता है जो आप मोबाइल पे देख रहे होते हो। फिर माइंड का सारा सिस्टम और सारा मेमोरी पावर जो याद करने का होता है और सब चीज़ें जो होती है, मतलब दुनिया को देखने का कि दुनिया कैसा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो सब सारी चीज़ें एक तरफ हो जाती, या यूँ कहो कि लॉक हो जाती। वो डोर, वो रूम ही लॉक हो जाते जिसमें नोटिफिकेशन जाना चाहिए, जिसमें इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए। आपका माइंड सिर्फ एक जगह फोकस हो जाता है, मोबाइल पे। और मोबाइल पे तो सही क्या है, झूठ क्या है, लोग एकदम हलवा बना दिए, कुछ पता ही नहीं चल रहा, खिचड़ी बन गया सब चीज़ का। सीरियल बना रहे हैं, ऐसे ऐसे बना रहे हैं, कुछ भी डाल दे रहे हैं सीरियल में। भगवान का बना रहे हैं, भगवान का भी कुछ भी डाल दे रहे हैं, मतलब समझ रहे हो। और प्रोटेस्ट भी चल रहा था, देखो दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था। कोई बता रहा है मोदी गलत है, कोई बता रहा है राहुल गांधी गलत है, कोई कुछ भी कर दे रहा है यार एकदम। मुझे तो कन्फ्यूज़न हो गया। मुझे शुरू में लगा कि नहीं, मोदी सही है। लड़के लोग, मतलब लड़की नहीं, क्यों स्टूडेंट तो वैसा हरकत करेंगे नहीं, समझ रहे हो। स्टूडेंट के बीच में कुर्ता पैजामा पहन के वो वृद्ध मुस्लिम कहाँ से आ गया, तो ऐसा भी चीज़। तो इसलिए मैं सोच में पड़ गया भाई साहब, ये क्या हो रहा है। मतलब प्रोटेस्ट नहीं हुआ, नेता का और बहुत सारे पार्टीज़ का खजाना हो गया, वहाँ पे अड्डा हो गया है। स्टूडेंट को इस तरह यूज कर रही हैं लोग कि स्टूडेंट का नाम ही बदनाम हो गया, मतलब समझ रहे हो, नाम ही ख़राब हो गया कि पता ही नहीं चल रहा कि स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है। नेता लोग और अलग अलग पार्टी के लोग पता नहीं ऐसा खिचड़ी बना दे रहे हैं वहाँ पे घुस के इंटरफेयर करके कि कोई प्रेमानंद जी महाराज को गलत बोल रहा है, और कोई बता रहा है राहुल गांधी सही है, परमात्मा है, मोदी बहुत गलत है, और ऐसा एडिट भी कर दे रहा है भाई साहब कि सही में लग रहा है। तो मैं कंफ्यूज हो गया देख के, मेरे को देखना ही छोड़ दिया भाई, छोड़ दो बेकार चीज़ है तो हाँ, ये मेरा देखो पढ़ते पढ़ते अभी दिमाग में चल रहा था, तो मैंने सोचा कि इसे ख़त्म ही कर लेते हैं, तभी मेरे दिमाग को चैन आएगा, फिर एक जगह फोकस हो पाऊँगा। तो ठीक है, आज ये थोड़ा सा नोटिफिकेशन, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आती रहेंगी, या यूँ कहूँ तो किसी का कोई ठिकाना नहीं है जब तक। चलो यार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर कभी। राधे राधे, बाय बाय।